धागों से सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि करोड़ों की अर्थव्यवस्था भी बुनी जाती है। जिस शहर की पहचान कभी एक छोटे कस्बे के रूप में थी, आज वही शहर दुनिया के टेक्सटाइल मानचित्र अपनी अलग पहचान बना चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भिलवाड़ा शहर की, जिसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। 30,000 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार, 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निर्यात और 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला ये उद्योग आज नई ऊंचाइयों पर है। लेकिन बिजली की बढ़ती कीमतें और श्रमिकों की कमी इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रही है। आखिर क्या है चुनौतियां और क्या है उद्योग जगत की सरकार से उम्मीद? देखिए इंडिया अहेड की खास रिपोर्ट। डिजिटल सिटी के नाम से जाने जाने वाला वस्त्र नगरी भीलवाड़ा अब अपनी पहचान विश्व पटल पर अपनी क्वालिटी और अपने कपड़े को लेकर अलग पहचान बना चुका है। वहीं भीलवाड़ा के औद्योगिक क्षेत्र की लंबित मांग यह है कि भीलवाड़ा में जो बिजली की दरें हैं उस पर सरकार कटौती करे और उस पर सरकार विचार करें, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं का निस्तारण हो सके। भारत की वस्त्र नगरी, जहां मशीनों की रफ्तार के साथ देश की अर्थव्यवस्था भी दौड़ती है। करीब 500 औद्योगिक इकाइयों में हर महीने 10 करोड़ मीटर कपड़ा तैयार होता है। 60,000 टन यार्न का उत्पादन और 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सालाना कारोबार भिलवाड़ा को देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल हब में शामिल करता है। भिलवाड़ा की पहचान सिर्फ देश तक सीमित नहीं है। यहाँ तैयार होने वाला कपड़ा दुनिया के कई देशों तक पहुंचता है। 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट और फाइन काउंट कॉटन की वैश्विक मांग इस बात का प्रमाण है कि भिलवाड़ा की क्वालिटी पर दुनिया भरोसा करती है। भिलवाड़ा यूं ही नहीं बना वस्त्र नगरी। भिलवाड़ा में संचालित हो रही 500 से ज्यादा औद्योगिक इकाई, 300 विविंग, 100 गारमेंट, 50 प्रोसेसिंग, 22 प्रोसेस हाउस, 16 स्पिनिंग मिल और 20 डेनिम प्लांट के कारखाने। शहर में हर महीने बनता है 10 करोड़ मीटर कपड़ा। भिलवाड़ा में यार्न का 60,000 टन मासिक उत्पादन, 30,000 करोड़ से ज्यादा का होता है वार्षिक टर्नओवर। 1 लाख से अधिक श्रमिकों को मिल रहा है रोजगार। वहीं उद्योगपतियों का मानना है कि सरकार यदि बिजली दरों में राहत दे, सोलर प्लांट को बढ़ावा दे और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार शिविर लगाकर युवाओं को उद्योग से जोड़े, तो श्रमिकों की कमी दूर होगी और टेक्सटाइल उद्योग को नई रफ्तार मिलेगी। उनका कहना है कि भिलवाड़ा का उद्योग सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि समाज और रोजगार की मजबूत नींव है। भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग की स्थापना पूर्वकालीन 1938 में जब मेवाड़ मिल की स्थापना यहाँ अजमेर के लोढ़ा जी ने करी और मूलतः अजमेर के लोढ़ा जी नहीं, ब्यावर के एक सेठ थे, उनने करी थी। आज इस उद्योग के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हुए 80,000 लेबर का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें 40 से 60,000 लेबर बाहर की है और 20 से 25,000 उद्योग। अब जो बढ़ने की गति कमजोर हुई है उसका कारण है बिजली की दरें। राज्य सरकार से यही है कि भाई बिजली की दरों पर नियंत्रण लाएं, सब्सिडी दें, अथवा उद्योग यहाँ पे से पलायन होला या यहाँ का वस्त्र उद्योग रुक जाना कोई बड़ी बात नहीं। प्रोसेस इंडस्ट्री जो भिलवाड़ा की है वो यहाँ की ग्रोथ लाइन भी है और सबसे बड़ा आधार स्तंभ भी है आगे इंडस्ट्री टेक्सटाइल बढ़ने का। और भिलवाड़ा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बहुत अच्छे मुकाम पे है, वर्ल्ड क्लास फैब्रिक का प्रोसेसिंग करती है। और सबसे बड़ी बात कि पर्यावरण के लिए जो यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट किया है कि पर्यावरण खराब नहीं हो, सबसे मुझे लगता है कि बेहतरीन टेक्नोलॉजी भिलवाड़ा ने अडॉप्ट करी है। बिजली दरें तो सबसे बड़ा कॉस्ट का कारण है और उसके अंदर कभी कोई रिलैक्सेशन आया नहीं है। वो डायरेक्ट बेनिफिट है इंडस्ट्री को और लेबर के लिए। ऑलरेडी श्रमिकों की डिमांड बहुत भिलवाड़ा में बनी हुई है, लेकिन वो श्रमिक कार्यकुशलता के लिए मिल नहीं रहे हैं भिलवाड़ा में। बाहर से जो आते थे वो भी कम हो गए। क्या है भिलवाड़ा के सामने संकट? बिजली संकट भिलवाड़ा के लिए बड़ी चुनौती। भिलवाड़ा को नहीं मिल रही पर्याप्त बिजली। उद्योगपतियों ने
केंद्र के सामने रखी मांगे। बिजली दरों में राहत देने की भी उठाई मांग। औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों की होने लगी कमी। श्रमिक दूसरे शहरों की ओर कर रहे पलायन। इस उद्योग की सबसे बड़ी ताकत है यहां काम करने वाले 1 लाख से अधिक श्रमिक। राजस्थान ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों के परिवारों की रोजी रोटी भीलवाड़ा के उद्योगों से जुड़ी है। लेकिन लगातार बढ़ती बिजली दरें और श्रमिकों की कमी अब उद्योग के सामने बड़ी चुनौती बनती जा रही है। भीलवाड़ा सांसद और टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल का कहना है कि बिजली दरों में राहत और मेवाड़ टेक्सटाइल पार्क को लेकर सरकार से लगातार संवाद हो रहा है। रिपोर्ट केंद्र को भेजी जा चुकी है और मंजूरी मिलते ही भीलवाड़ा को मेगा टेक्सटाइल पार्क की बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। भीलवाड़ा एक औद्योगिक हब है जहां टेक्सटाइल, माइनिंग सहित अनेक इंडस्ट्रीज तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। भीलवाड़ा में इंडस्ट्रीज होने के कारण बेरोजगारी का संकट कम है। 90,000 श्रमिक ईएसआई हॉस्पिटल में लिस्टेड हैं। इसी से हम समझ सकते हैं कि भीलवाड़ा में औद्योगिक श्रमिकों का कितना बड़ा समूह है। बड़ी समस्या है वो है बिजली की दरें। इस संदर्भ में अनेक बार राज्य सरकार को भी ध्यान आकृष्ट किया है। कभी पिछड़ा माने जाने वाला भीलवाड़ा आज विश्व के टेक्सटाइल मानचित्र पर अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। अब निगाहें सरकार की उन फैसलों पर है जो बिजली, श्रमिक और बुनियादी सुविधाओं की चुनौतियों को दूर कर इस मैनचेस्टर ऑफ इंडिया को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अभी देखना होगा कि भीलवाड़ा का उद्योग टेक्सटाइल सिटी जो लगभग महीने में 10 करोड़ मीटर कपड़ा बनता है और वहीं आर्थिक और अर्थव्यवस्था को लेकर भीलवाड़ा एक बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है। अभी देखना होगा आने वाले समय में औद्योगिक क्षेत्र और उद्योग से जुड़े हुए सभी उद्योगपतियों को किस प्रकार बिजली दरों में रियायत बदलती है और सरकार इस पर कितना काम करती है। कैमरा पर्सन राम सिंह के साथ मैं पवन बावरी।